बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। मतलब हमें जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन है ये हम इस इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे और हमने ये चेक करनी है कि ये वैल्यू इन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं। तो सिंपली क्या कर दो, पहले केस में सिंपली y की जगह 3 लगा दो तो यह जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। तो इससे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, क्या जाएगा 3 5 ज़ा 15 माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। तो 15 माइनस 12 से क्या जाएगा 3 आ जाएगा एंड 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये ट्रू है, ये सेटिस्फाइड करता है, या आप इसको यस लिख सकते हैं कि हाँ यस ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट में गिवन है 4 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -3। यहाँ पे है लेस देन आर इक्वल टू 4 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू। तो इस तरह कर दो, x की जगह -3 लगा दो तो यह जाएगा 4 2 इंटू -3 लेस देन आर इक्वल टू 9। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 लेस देन आर इक्वल टू 9। तो 4 प्लस 6 से क्या जाएगा 10 आ जाएगा और 10 लेस देन आर इक्वल टू 9। तो 10 9 से लेस नहीं हो सकता और ना इसके इक्वल आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि नो, ठीक है, या आप लोग लिख सकते हैं फॉल्स, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो नो भी लिख सकते हैं या फॉल्स भी लिख सकते हैं। नंबर थर्ड केस में है कि 5 माइनस 2x ग्रेटर देन -4x प्लस 5 और x की वैल्यू है 4। x की जगह क्या लगा दो, 4 लगा दो तो ये जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 4 ग्रेटर देन -4 इंटू 4 प्लस 5। 2 4 ज़ा 8 और ये आ जाएगा 5 माइनस 8 ग्रेटर देन -16 प्लस 5। तो 5 माइनस 8 से -3 आ जाएगा और इससे -11 आ जाएगा। तो हाँ -3 जो है ये -11 से ज़्यादा है। तो यस, ये जो हमें x की वैल्यूज़ गिवन है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे यस, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। अच्छा, नंबर 4 में क्या कहता है। अच्छा, यहाँ z की जगह -2 लगा दो तो ये आ जाएगा 3 -2 प्लस 4 शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 6 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो मतलब ये इक्वल तो हो सकता है ना, 6 इज इक्वल टू 6 हम ले सकते हैं। तो ये भी यस लिखो कि हाँ ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक, ये 4 नंबर पार्ट हुआ। और इस तरफ 5th नंबर पार्ट को देख लो। 5th नंबर पार्ट है 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x माइनस 3 2x माइनस 4 और x की वैल्यू है 11। x की वैल्यू क्या है, 11 है। तो यहाँ 11 पुट कर दो। 5 इंटू 11 माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 इंटू 11 माइनस 3 2 इंटू 11 माइनस 4। तो 11 माइनस 2 से 9 आ जाएगा और 9 5 ज़ा 45 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे 81 आ जाएगा।
नाइन नाइन ज़ा 11 नाइन ज़ा 99 आ जाएगा। और 22 से 4 को माइनस कर दो 18 आ जाएगा। और 18 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इससे 54 आ जाएगा। तो 99 से 54 को माइनस कर दो तो इससे आ जाएगा 45। 45 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45। तो अगर ग्रेटर देन नहीं हो सकता तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन बी है, तो ये इनइक्वलिटी भी यस आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ x इज इक्वल टू 11 सेटिस्फाइड करता है द गिवन इनइक्वलिटी को ये सेटिस्फाइड करता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट इस तरह है कि ये हमें इनइक्वलिटी गिवन है 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स और x लेस देन आर इक्वल टू 5 है। लेकिन यहाँ x जो है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। तो ये कह रहा है कि x जो है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। x 2 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकती है, और x जो है 5 से लेस भी हो सकता है और x 5 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसका सेट नोटेशन फॉर्म किया होगा, इसका सेट नोटेशन फॉर्म होगा, हम लिख देंगे सेट नोटेशन फॉर्म में 2 3 4 5, ये इसी का सेट नोटेशन फॉर्म है और इसमें सॉल्यूशन का कोई है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि x का सेट नोटेशन फॉर्म यही होगा 2 3 4 5। x 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है y लेस देन 7, लेकिन y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। तो मैंने आपको कह दिया कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो y की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है और ऐसी वैल्यूज जो 7 से क्या हो, लेस हो। तो इसका जो सेट फॉर्म है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यही इसका सेट फॉर्म होगा। ठीक है। y 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 हो सकती है, लेकिन 7 नहीं हो सकती। और y को मैंने 1 से इसलिए स्टार्ट किया है कि y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्ट में है z लेस देन आर इक्वल टू -3, लेकिन z जो है ये बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ। अब रियल नंबर सबसे बड़ा जो नंबर है वो रियल नंबर है। तो ये z जो है बहुत सारी वैल्यूज़ हम z की ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, -1 और 2 ले सकती है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक हद नहीं है। तो इसका जो सेट नोटेशन फॉर्म होगा वो ये होगा कि z such that z belong to real number and z less than or equal to -3। यहाँ पे तो हमारे पास प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन थी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन रियल नंबर नेगेटिव में भी इनफिनिट है और पॉजिटिव में भी इनफिनिट है। तो मैं इस तरह लिख दूंगा z such that z belongs to all real number and z less than or equal to -3। तो अब z आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं कि वो -3 से लेस होगी और वो नंबर को फिर आप लोग रियल नंबर कह सकते हैं। तो 4 नंबर पार्ट में कहता है कि x लेस देन आर इक्वल टू 4, लेकिन x बिलोंग करता है w होल नंबर के साथ। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो मैं ऐसे नंबर्स लूँगा जो स्टार्ट होंगे 0 से, तो मतलब मैं लिख दूंगा 0 1 2 3 4। तो ये सारे नंबर्स होल नंबर्स भी है और ये सारे नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4 भी हो सकती है, मतलब इसमें 4 भी इंक्लूड है, इसमें हमारे पास 4 भी इंक्लूड है। अच्छा, पार्ट 5 में भी x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ। तो इस -4 और -3/2 के दरमियान इनफिनिट लामहदूद रियल नंबर है। ठीक है। तो इसका जो सेट फॉर्म है वो मैं लिख दूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर
और एंड -4 लेस देन x एंड x लेस देन -3/2, इस तरह टेक्निक है। ये इसका सेट नोटेशन फॉर्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देंगे, लेकिन इस इनइक्वालिटी की कंडीशन ये है कि इसमें x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखो, इस इनइक्वालिटी को मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा। ये जो -2 है इसको शिफ्ट कर दो टू द राइट हैंड साइड, तो 3x लेस देन 7 + 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3x लेस देन 9। अब क्या करो, बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर दो, तो 3x/3 लेस देन 9/3। तो ये क्या हो जाएगी? x लेस देन 3। अब x की ऐसी वैल्यूज बता दो जो 3 से लेस होगी लेकिन x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। तो x की वैल्यू कौन सी हो सकती है? x की वैल्यू एक 1 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। ठीक है, यही हमारे पास इस x की वैल्यू और यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन की वैल्यू भी है। अच्छा, यहाँ पे है कि x बिलोंग करेगा होल नंबर के साथ और हमें इनइक्वालिटी गिवन है 6x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 35 - 2x। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह कर देंगे कि ये -2x इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये +2x हो जाएगा, और ये -5 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6x + 2x लेस देन आर इक्वल टू 35 + 5। तो इससे आ जाएगा 8x लेस देन आर इक्वल टू 40। 8x लेस देन आर इक्वल टू 40 और बोथ साइड 8 पे डिवाइड भी कर दो, 40 डिवाइड बाई 8। तो इससे आ जाएगा x लेस देन आर इक्वल टू 5। लेकिन x किसके साथ बिलोंग करता है? होल नंबर के साथ, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो x की वैल्यू, अब x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जो 0 से लेस हो? तो x की वैल्यू हो सकती है, एक 0 है, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू का साइन भी है। तो यही रिक्वायर्ड x की वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड भी करता है, और ये वैल्यू इस 5 से लेस देन आर इक्वल टू b है। अच्छा, इसी केस में हमने इनइक्वालिटी की वैल्यूज फाइंड करनी है कि, लेकिन इसमें ये शर्त है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y किसके साथ बिलोंग करता है? रियल नंबर के साथ बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम y फाइंड कर देंगे। यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा 16 - 5y लेस देन 4y - 4 - 7। तो ये आ जाएगा 16 - 5y लेस देन 4y - 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये -4y आप लोग इस साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं या -5y उस साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 16 + 11। ये 11 यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4y + 5y। तो 16 + 11 से 27 आ जाएगा, एंड लेस देन 9y। अब बोथ साइड 9 पे डिवाइड कर दो, तो y की 3 जो है 3 लेस देन y आ जाएगा, या आप लोग इस तरह लिख सकते हैं y ग्रेटर देन 3 लेस देन y, या y ग्रेटर देन 3। लेकिन y जो है ये किसके साथ बिलोंग करता है? रियल नंबर के साथ। तो अब रियल नंबर इनफिनिट है, हम यहाँ पे इनफिनिट नंबर लगा सकते हैं रियल नंबर। तो इसका जो सोल्यूशन होगा ये इस तरह होगा कि y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ये वाला सिंबल एंड के लिए यूज होगा, y ग्रेटर देन 3, y ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है कि y जो है बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ। तो सबसे पहले इससे y की वैल्यूज फाइंड कर दो, वीडियो स्टॉप कर दे, इस पे प्रैक्टिस कर दे,
फिर मैं आप लोगों के साथ इसका सलूशन डिस्कस करता हूँ। तो इसमें रिक्वायर्ड y की वैल्यू ये है कि 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, या हम इस तरह लिख सकते हैं y लेस देन आर इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पे y जो है बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ, तो इसका सलूशन सेट मैं इस तरह लिख दूंगा y such that y belongs to real number and y should be less than or equal to 6। y should be less than or equal to 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि हमें कंपाउंड इनइक्वालिटी गिवन है। कंपाउंड इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी होगी जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, मतलब एक इनइक्वालिटी ये है और एक इनइक्वालिटी ये है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी। और इसमें ये भी शर्त लिखा है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ। x किसके साथ बिलोंग करता है? रियल नंबर के साथ। तो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। 5 - 3x लेस देन 11। तो ये 5 उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो 5 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये जाएगा 3x लेस देन 11 - 5। तो ये आ जाएगा -3x लेस देन 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है -3, तो अगर मैं बोथ साइड -3 पे डिवाइड कर दूंगा तो इसका ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। फिर ये वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब हम फिर इसको इस तरह लिख देंगे -3x डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 6 बाई -3। नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के साथ या डिवीजन के साथ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ये मैंने एक इनइक्वालिटी सॉल्व की। दूसरी इनइक्वालिटी को देख लो, 2x + 3 लेस देन -9। तो ये +3 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3 - 9। तो ये आ जाएगा 2x लेस देन -12। और बोथ साइड 2 पे डिवाइड भी कर दो तो आ जाएगा x लेस देन -6, x लेस देन -6। और यहाँ पे r आ चुका है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट फॉर्म होगा, हम इस तरह लिख देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -6। यही हमारा इसका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट्स आएगा, ये सॉल्यूशन पॉइंट आएगा, सही। y x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -6, इस तरह लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद ट्राई कर ले, फिर मैं आप लोगों के साथ इसका सलूशन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वो अपना सॉल्यूशन मैच करो। x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x लेस देन आर इक्वल टू 3। ये सिंबल एंड के लिए यूज़ होगा। आप लोग ए एंड डी एंड भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह सिंबल को एंड कहा जाएगा और इस तरह सिंबल को और कहा जाएगा। ये एंड का सिंबल है और ये और का सिंबल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -6। तो OR भी लिख सकते हैं या ये v वाला सिंबल भी लगा सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं और ये वाला सिंबल भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 8 को कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन 8 इस तरह गिवन है, 1 लेस देन आर इक्वल टू 7 - 3x लेस देन आर इक्वल टू 22। तो इसकी एक इनइक्वालिटी फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये +7 जो है, ये +7 जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। और इस 7 को हम उस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, और सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 लेस देन आर इक्वल टू 7 - 3x। और इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 7 - 3x लेस देन आर इक्वल टू 22, ठीक है। अब इस तरह कर दो, ये -3x जब इस साइड पे आ जाएगा तो +3x हो जाएगा,
प्लस 3x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 7 और प्लस 1 को उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा 3x लेस देन आर इक्वल टू 7 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3x लेस देन आर इक्वल टू 6 और बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x लेस देन आर इक्वल टू 2, x लेस देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इस तरह इसी केस में इस तरह कर दो कि ये उस साइड पे शिफ्ट कर दो और ये इस साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा 7 माइनस 22 लेस देन आर इक्वल टू 3x। तो 7 माइनस 22 से क्या जाएगा, 7 माइनस 22 से आ जाएगा माइनस 15 लेस देन आर इक्वल टू 3x और बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -5 लेस देन आर इक्वल टू x। ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। इसी केस में x क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू 2 है और इसी केस में x ग्रेटर देन है -5 से। तो इसका सोल्यूशन हमने किस तरह लिखना है, इसका सोल्यूशन हमने इस तरह लिखना है कि x जो है ये लेस देन है 2 से, x लेस देन है 2 से बट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू है -5 से। x -5 से ग्रेटर देन है लेकिन 2 से लेस है तो इसका सोल्यूशन फिर हम इस तरह लिख सकते हैं x लेस देन -5 लेस देन आर इक्वल टू x एंड x लेस देन 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ। यही आप लोग लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 1 को देख लो, यहाँ पे भी r लिखा है तो इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर दे और इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर दे, फिर मैं आप लोगों के साथ इसका सलूशन डिस्कस करता हूँ। वीडियो स्टॉप कर दो। अच्छा तो इस इनइक्वालिटी को जब आप लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन -5 और इसी केस में है x ग्रेटर देन -1 और यहाँ इसमें r लिखा है तो मैं इस तरह लिख दूंगा x such that x belongs to all real number x greater than -1 or x less than -5। x greater than है -1 से लेकिन 5 से क्या है लेस है तो यही हमारा इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 11 को देख लो। क्वेश्चन 11 इस तरह है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x, 5 टाइम्स अ नंबर x क्या होगा, 5x होगा और सम इसका क्या है 10 हुआ, इज लेस देन -35। एक इनइक्वालिटी ये हुई, द सम ऑफ 5 टाइम्स x एक नंबर है इस और 10 का सम, 10 का सम और 5 टाइम्स ऑफ x का सम ये लेस देन है, यहाँ पे क्या लिखा है लेस देन -35, क्या लिखा है लेस देन -35। तो एक इनइक्वालिटी ये हुई और यहाँ पे इसमें और का साइन भी आ चुका है, r आ चुका है या ग्रेटर देन -5। तो द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 ये एक दफ़ा -35 से लेस है लेकिन ये -5 से ग्रेटर देन भी है, ये ग्रेटर देन -5 ये वाला शो करता है ग्रेटर देन -5 और लेस देन -35 वाला ये शो करता है। तो अब दोनों और इन दोनों इनइक्वालिटी के दरमियान r आ चुका है, क्या लिखा है r लिखा है। तो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो, 5x प्लस 10y प्लस 10 - 35 और 5x प्लस 10 ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5। तो इस 10 को उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये भी -10 हो जाएगा तो ये -45 आ जाएगा और बोथ साइड 5 पे डिवाइड भी कर दो
तो ये जाएगा x लेस देन -9, x लेस देन -5। इस तरह ये 5 उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो 5x इज़ ग्रेटर देन -5 -10, 5x इज़ ग्रेटर देन -15, x ग्रेटर देन -3, x -3 से ग्रेटर देन है लेकिन -9 से लेस है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह लिखना है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x लेस देन -9 और x ग्रेटर देन -3, x लेस देन -9, x ग्रेटर देन -3। तो यही इसका सोल्यूशन आएगा। अच्छा यहाँ क्वेश्चन 12 को देख लो। क्वेश्चन 12 में ये कहता है कि 2 टाइम्स, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। 2 टाइम्स अ नंबर, तो 2 टाइम्स अ नंबर को मैं लिख दूंगा 2x। अगर नंबर सपोज x हो तो 2 टाइम्स अ नंबर को फिर मैं लिख दूंगा 2x। डिक्रीज्ड, यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीज्ड। तो डिक्रीज के लिए मैं यूज कर दूंगा माइनस। डिक्रीज्ड बाय 5, 2 टाइम्स नंबर डिक्रीज बाय 5 is greater than or equal the number increase by 8। तो is greater than ये हुआ, a number is equal to 8, increase by 8। increased के लिए प्लस यूज करना है increased के लिए, और डिक्रीज के लिए माइनस यूज करना है। 2 टाइम्स ये हुआ, 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5, तो डिक्रीज बाय 5 के लिए हम -5 यूज कर देंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये वाला सिंबल शो करता है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये शो करेगा। द नंबर, ये नंबर इंक्रीज बाई 8, यहाँ डिक्रीज बाई 8 5 है, यहाँ इंक्रीज बाई 8 है। यहाँ 2 टाइप्स नंबर है, यहाँ सिंपल नंबर है। तो ये कहता है कि पॉसिबल वैल्यू आप x फाइंड कर दो। ठीक है, तो ये इसकी इनइक्वालिटी फॉर्म बन गए इसी थ्योरी का। तो अब इस तरह कर दो, x इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो यह आ जाएगा 2x माइनस x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। 2x से x माइनस कर दो, x आ जाएगा, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, और ये -5 राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13। तो दिस इज पॉसिबल वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यूज है x नंबर के लिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13। सही, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि x सच दैट x belongs to all real number and x greater than or equal to 13, x greater than or equal to 13। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर भी तकरीबन कंप्लीट हुआ, इसका मिसलिनियस एक्सरसाइज भी हम डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।